हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही दिन से प्रतीक्षा करने वाले टॉपिक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिसर्च प्रपोजल के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम फॉन्ट साइज कितना रखते हैं, फॉन्ट कैसा यूज करते हैं, टाइम्स रोमन का ही क्यों यूज करना है और क्या क्या इसके आइडियाज होते हैं, सबके बारे में हम इस कंप्लीट वीडियो एनालिसिस में समझेंगे। तो सबसे पहला जो आइडिया है हम ये होता क्या है, तो देखा जाए अ हाई क्वालिटी प्रपोजल नॉट ओनली प्रोवाइड सक्सेस फॉर द प्रोजेक्ट बट आल्सो इम्प्रेस द थीसिस ज्यूरी अबाउट द स्टूडेंट्स पोटेंशियल एज ए रिसर्चर। मीन्स हम यहाँ पर एक आपसे बताना चाह रहे हैं कि अगर बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रपोजल आप लिखते हो तो जो थीसिस ज्यूरी होते हैं उन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है और उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आप प्रपोजल देते हैं। ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रिसर्च प्रपोजल क्या होता है इसके बारे में ही अच्छे से आइडिया नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते कि रिसर्च प्रपोजल का इम्पोर्टेंस क्या है और हाई क्वालिटी के रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखा जाता है। तो वे जनरली बेसिस जस्ट फॉर्मेलिटी बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च प्रपोजल हमारे रिसर्च के पूरे गाइडलाइंस को, दिशा निर्देश को, फ्यूचर को डिसाइड करता है। अब हम समझ रहे हैं व्हाट इज research proposal. Research proposal contains all the key elements involved in the research process. It provides a coherent and concise outline of the internet research. It is generally documents generally having 10 to 15 pages. The goal is to persuade the reader to do what is being requested, and last, to make they believe that solution is practical. हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है 10 से 15 पेज का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक डॉक्यूमेंट होता है जो की एलिमेंट्स को बताता है कि अभी चैलेंजेस क्या हैं, उस पर कितने काम हुए, क्या क्या उस पर रिसर्च वर्क हुए हैं, और लास्ट में हम ये बताते हैं रीडर को कि हम जो काम करने वाले हैं उस करंट सिनारियो के करंट चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो हमें विश्वास भी दिलाना है कि टू मेक दे बिलीव दैट सोल्यूशन इज प्रैक्टिकल। हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने वाला। साथ साथ रिसर्च प्रपोजल में एक डेडलाइन भी बताई जाती है। डेडलाइन कितना क्या होगा, कौन कौन से कौन गाइडेंस है, गाइडेंस का काम कौन करेंगे, कौन गाइड और कौन को गाइड है। इसके अलावा इसका अनुमानित एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कितना होगा, इन सब चीज़ों को रिसर्च प्रपोजल बताता है। रिसर्च प्रपोजल के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हम रिसर्च को कैसे डिजाइन किया जाए, सबसे पहले हम समझते हैं रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च की प्रॉब्लम क्या क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या है, उसको समझने के बाद, यानी कि किस पर हमें रिसर्च करना है, उसको समझने के बाद हम रिसर्च को डिजाइन करते हैं और लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए रिसर्च प्रपोजल के। रिसर्च प्रपोजल के कंटेंट की बात करें तो रिसर्च प्रपोजल में 10 कंटेंट होते हैं। जनरली सारे रिसर्च प्रपोजल ऐसे लिखे जाते हैं और रिसर्च प्रपोजल डे बाय डे लगातार कंटिन्यूटी में इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, अपग्रेडेशन होते जा रहे हैं, नए तरीके से लिखे जा रहे हैं, लेकिन हम एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं इसके जनरल कंटेंट के बारे में। रिसर्च प्रपोजल में टाइटल, यानी एक और आपको बहुत ही अच्छा टाइटल चूज करना होगा जो रिफ्लेक्ट करे, जो ये बताए कि आप किस पर काम करना चाहते हो। फिर अब्स्ट्रैक्ट, ये समरी होता है ओवरऑल। फिर जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि अब तक जो उस पर काम किए गए हैं उसको बताता है। रिसर्च क्वेश्चंस, क्या क्या डिफिकल्टीज आई हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस, ये आपको बताता है कि आपने क्या एजम्पशन किया है। और चैप्टर आउटलाइंस बताता है कि जो आप काम करने वाले हो किस तरीके से आप आगे तैयारी, उसके लिए रणनीति या स्ट्रेटजी कैसे आप अपनाए हो। मेथड्स आप बताओगे। रिजल्ट तो वैसे रिसर्च करने से पहले तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप थ्योरेटिकल एक आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा हो सकता है। डिस्कशन, आपने जो रिसर्च पेपर रिजल्ट, जो आपने इस पर रिजल्ट पढ़ा है, रिव्यू पढ़ा है, रिसर्च पेपर पढ़ा है, उनके आधार पर एक कंक्लूडिव डिस्कशन और जो जो लिटरेचर सर्वे आपने किया उसका रेफरेंस लिखना होता है। रिसर्च प्रपोजल का यदि ये फ्लो चार्ट की बात करें तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल है क्या, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। ये आपको बताता है, रिसर्च का क्वेश्चन यही होता है कि रिसर्च आपका है क्या,
कैसे होगा और क्यों होगा, समरी ऑफ प्रपोजल। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आता है, व्हाई एंड हाउ से, ये बताता है कि लिटरेचर ऑन टॉपिक, लिटरेचर ऑन मेथड एंड थ्योरेटिकल अप्रोच। और हाउ आपको बताता है फाइंड अ होल, लुक फॉर डिबेट्स। मेथोडोलॉजी आपको कौन कौन से मेथड आप यूज करते हैं बताएगा, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च प्रोसीजर्स, काइंड ऑफ डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। और ये बताता है साथ ही साथ सिलेक्शन एंड एक्सेस, ह्यूमन सब्जेक्ट रिव्यू, एथिक्स स्टेटमेंट एंड कॉस्ट एंड फंडिंग। ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसे किसी प्रकार से इकोसिस्टम बायोस्फीयर पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो और उसका कितना कॉस्ट आता है। प्रिलिमिनरी डाटा, इसमें होता है एविडेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, इन्फॉर्म मेथोडोलॉजी, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स और साथ साथ ये बताता है इंपॉर्टेंट कैटेगरी एंड रिलेशनशिप, स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेशंस। ये आपको बताता है कि आप क्या क्या इसमें व्हाट योर रिसर्च विल डू, आपका रिसर्च क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर कंक्लूजन में आप अपने कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हो, कैसे दे सकते हो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये रहा दोस्तों रिसर्च प्रपोजल फ्लो चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए पहले तो गोल होना चाहिए, गोल के लिए विजन, और विजन के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जैसे आप रणनीति बनाते हो, रिसर्च शुरू करते हैं, टीम वर्क, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। टाइटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम समझेंगे बारी बारी से कि टाइटल क्या होता है। तो टाइटल जनरली किसी भी रिसर्च प्रपोजल का जो पहला पेज होता है इसको टाइटल ऑफ रिसर्च कहते हैं। इसमें रिसर्च का टाइटल लिखा जाता है, रिसर्चर का नाम लिखा जाता है, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है, किसके साथ वो रिसर्च कर रहा है, सुपरवाइजर का नाम, को सुपरवाइजर और डेट के बारे में लिखा जाता है। अब कैसा हमारा टाइटल होना चाहिए, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि टाइटल या नेम ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे रिसर्च के थीम को, यानी रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द रिसर्च। ये अपने आप में उसका नाम ही उसको खुद को बयां कर सके, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, बहुत ही कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा उसका टाइटल नहीं होना चाहिए, और बहुत ही आप आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेजेस में आप लिखे हों कि बाकी कोई भी समझ सके। नॉन ट्रैक वाले, नॉन ट्रेडिशनल, नॉन साइंटिफिक या नॉन टेक्निकल बंदा भी आपकी टेक्नोलॉजी को समझ सके। ये किसी स्पेसिफिक डोमेन में इसको हमें लिखना चाहिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट। ये जनरली 150 से लेके 250 150 to 250 वर्ड्स का एक समरी नोट होता है प्रपोजल के बारे में। ये बताता है कौन कौन से प्रपोजल में कंटेंट लिए गए हैं और उनका कैसे यूज करना है, क्या आइडिया है, सबको बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में अब्स्ट्रैक्ट बताता है। इसको अलग पेज पर हम लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, ये प्रोवाइड करता है हाउ टू फ्रेम द रिसर्च प्रपोजल। ये और फिर जनरल इंट्रोडक्शन में होता है रिसर्च क्वेश्चंस, कैसे आपको करना है, क्यों करना है, ठीक है, अभी क्या क्या चैलेंजेस आए हैं इसके बारे में आपको बताता है। रिसर्च क्वेश्चंस आपको बताते हैं। इसके बाद ये आपको ये बताता है कि अभी जो करंट में जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से आप जो बनाने जा रहे हो कैसे अलग है, और फिर आप रिसर्च हाइपोथेसिस में आप अपने आइडियाज बताते हो, और चैप्टर आउटलाइंस में आप जो रिएक्शन करने वाले हैं कैसे करेंगे उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देते हैं। तो दोस्तों ये जनरल इंट्रोडक्शन रहा। इसका अगला पार्ट होता है रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। इसको सेपरेट पेज पर लिखते हैं। ये बताता है कि स्टूडेंट्स का थ्योरेटिकल और रिसर्च क्वेश्चन के लिए अंडरस्टैंडिंग कैसा है, वो जो अभी के लिटरेचर सर्वे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिटरेचर है, उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, और स्टूडेंट कैसे अभी जो इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके द्वारा उसको क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे वो कर सकता है, क्या मॉडिफिकेशन करने का सोच रहा है, ये हमारा लिटरेचर रिव्यू में बताता है। फिर दोस्तों ये हम एक जनरल फॉर्मेट आपके सामने, जो टाइटल पेज होता है इसमें इंस्टीट्यूट का नाम होगा, नीचे रिसर्च प्रपोजल, किस प्रोग्राम के लिए, मान लो आपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो आप ऐसे लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप लोगो भी बना सकते हैं। टाइटल में आप रिसर्च का जो टाइटल है, नेम है, उसको लिखेंगे, नेम ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ लिखा होता है। सबमिटेड बाय स्टूडेंट का नाम लिखा होता है और किसको सबमिट किया जाता है ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगले पेज पर रिसर्च प्रपोजल में जो
सेकेंड पेज होता है, उसमें रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च प्रपोजल का नाम लिखना होता है, सबमिटेड टू इंस्टीट्यूट का नाम, फैकल्टी आप किस फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, मान लो आप दूसरे फैकल्टी से भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मान लो आप केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री, रिसर्च स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर का नाम, उसके गाइड का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन का डेट लिखना होता है। फिर नीचे गाइड यानी सुपरवाइजर का सिग्नेचर, नाम के साथ सिग्नेचर, स्टाम्प हो तो वो ज्यादा अच्छा है, स्टूडेंट का भी साथ साथ। इस प्रकार से प्रपोजल होता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताया रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च प्रपोजल के क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो हम दूसरे टॉपिक में रिसर्च से जुड़ी हुई दूसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।